जय श्री राम। राहुल गांधी जीत गया लेकिन प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बन गए। राहुल गांधी जीत गया लेकिन एनडीए की सरकार अरुणाचल प्रदेश में बन गई। राहुल गांधी जीत गया लेकिन एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में बन गई। राहुल गांधी जीत गया लेकिन बीजेपी की सरकार उड़ीसा में बन गई। हर जगह राहुल गांधी जीत गया लेकिन बीजेपी सरकार हर जगह बना गई। तो राहुल गांधी इतनी बड़ी जीत के बाद गायब कहाँ हैं? कहाँ हैं गायब राहुल गांधी? किधर हैं? क्यों नहीं सामने आकर के जीत का परचम लहरा दें? लहरा दो राहुल गांधी, लहरा दो, बता दो ये दुनिया को कि तुम सबसे बड़े जीत के खिलाड़ी हो। कहाँ हो तुम? बाहर आओ राहुल गांधी, किधर छुपे हो? आ जाओ बाहर। हमें तुम्हारे को स्वागत करना है, हमें तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें करनी है। किस तरह तुमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, किस तरह तुमने प्रचार किया, किस तरह तुमने इस देश को बांटा, किस तरह तुमने फेक न्यूज़ फैला करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके वोट लिए, किस तरह तुमने इस देश को गर्त में ले जाने की प्लानिंग करी। ये सब बातें हम चाहते हैं कि हम दुनिया के सामने रखें और आपके गले में माला पहनाएं। इतनी बड़ी जीत लेकिन राहुल गांधी गायब। कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम लीडर राहुल गांधी गायब हैं क्योंकि उनको जीत से कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत बड़े नेता हो चुके हैं, उनके लिए जीत अब कोई मायने नहीं रखती। जीत हो या हार, राहुल गांधी थाईलैंड निकल जाते हैं और अभी भी शायद कहीं घूमने फिरने ही निकल जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि राहुल गांधी को जीत से कोई लेना देना नहीं है। चलिए जी, बीजेपी जो है वो इन सब जगहों पे जीत गई है लेकिन फिर भी राहुल गांधी वही असली बाजीगर निकले। अब जी आपसे ज़रा बात कर लें कि अपडेट्स जो हैं वो क्या हैं। पहला अपडेट जो है वो ये है कि बीजेपी ने सरकार बना ली है अरुणाचल प्रदेश के अंदर और अभी उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही है। उनके चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस टाइम पे शपथ उठा रहे हैं और उसके अलावा कल टीडीपी के साथ गठबंधन में अरुणाचल प्रदेश की सरकार भी बना दी गई और वहाँ पर भी कल स्वेरिंग इन सेरेमनी की गई। और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद स्वेरिंग इन किया था, उन्होंने भी प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर वो भी शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कर चुके हैं। तो सब कुछ हो चुका है और काम जैसे पहले चलता था वैसे ही चलना चालू हो चुका है। लेकिन जीत राहुल गांधी की हुई है। बड़ा नेता राहुल गांधी है, इस बात को आप कभी ना भूलें कि राहुल गांधी जो है वो सबसे बड़ा नेता है। पेमा खंडू, सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। पेमा खंडू जो है ये अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अभी शपथ ग्रहण समारोह में इन्होंने शपथ उठाई है और ये चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और अरुणाचल चाइना के बहुत पास लगता है, ये वही इलाका है जिसके ऊपर चाइना की नज़र है। और जो कांग्रेस पार्टी, जिसके ऊपर आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे इलाके को चाइना को देना चाहती है, इसीलिए चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम बदलकर चाइनीज़ में रख देता है और मैप में उसको अपना पार्ट दिखाता है। लेकिन भारत देश जो है इस चीज़ को नकार देता है। लेकिन नकारने के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं उन सबको देखते हुए वहाँ के लोगों ने बीजेपी को चुना है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं, इसीलिए जाते हैं ताकि जो ये चाइना का खतरा मंडरा रहा है देश के ऊपर ये आगे से हट जाए। तो पेमा खंडू जी जो आकर के बैठे हैं ये कांग्रेस पार्टी और चाइना की छाती के ऊपर सांप की तरह रेंग रहे हैं। और अब ये बहुत ही अच्छी खबर है कि वहाँ पे दोबारा से बीजेपी की सरकार बन गई है। कल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में चंद्रबाबू नायडू ने भी शपथ ले ली और वहाँ से जो मैसेजेस दिए गए बड़े बड़े, उससे तो पूरा इंडी गैंग अलायंस पूरा का पूरा झटके में आ चुका है, क्योंकि एक सशक्त एनडीए का मैसेज वहाँ से दिया गया। चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, पवन कल्याण इनका आदर सम्मान किया, उससे तो साफ मैसेजेस गए हैं कि भैया 5 साल ये सरकारें कहीं नहीं जा रही। कल बहुत ही बड़े एक भव्य पूरे शो के अंदर
प्रधानमंत्री मोदी ने आ करके स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड किया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी वहाँ पे मौजूद थे। चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली चीफ मिनिस्टर की, पवन कल्याण ने भी ली और चंद्रबाबू नायडू के बेटे उन्होंने भी शपथ ली और 24 मंत्री जो हैं टोटल उन्होंने कल शपथ ली। तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार जो है ये भी कल से जो है आ गई है और यहाँ पे भी अब एनडीए का काम शुरू हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी जीत चुका है। इस पूरे जो ये कल जो समारोह हुआ उसके अंदर बहुत बड़े बड़े फिल्म के एक्टर्स यानी कि चिरंजीवी, रामचरण, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, मोहन बाबू, रजनीकांत, ये सब कल आए हुए थे और एक बहुत जिसे कहते हैं बड़ा शो हुआ कल और लोगों ने उसका बहुत आनंद लिया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस जीत को साउथ के अंदर एक बहुत जिसे कहते हैं बड़ी शुरुआत मान रही है। बीजेपी इसको फ्यूचर के अंदर साउथ में अपनी बढ़ती हुई लोकप्रियता का एक चिन्ह मान रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जो झटका इस बार बीजेपी को नॉर्थ में लगा है इस चीज़ की भरपाई करने के लिए अब बीजेपी साउथ में बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करेगी। ये एक सिग्नल आज मिल गया है। बहुत ही बड़ा मंच था, बहुत ही बड़ा आयोजन था और बड़े बड़े स्टार्स आए हुए थे और लोग जो है उसको देख करके काफ़ी प्रभावित भी नज़र आए। जो इंटरव्यूज़ लोगों के आए, जो कॉमन लोगों की बातें सुनने में जो आ रही हैं मीडिया के अंदर, उससे तो यही लग रहा है कि इस पूरी जीत का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है साउथ के अंदर। तो जी ये भी हो गया। तो पेमा खंडू बन गए, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है आपके चंद्रबाबू नायडू बन गए। अब आ गया उड़ीसा। उड़ीसा ने तो इस बार बीजेपी को वो गिफ्ट दिया है जो कि अगर ना मिलता तो उड़ीसा जो है वो जिसे कहते हैं बीजेपी जो है वो फंस जाती। एनडीए की जो ये सरकार चल रही है ये भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से चल रही है। ये इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जीतने के बाद भगवान जगन्नाथ का धन्यवाद किया था। जितनी सीटें उड़ीसा ने दी उसी की वजह से आज प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पे बैठे हैं और एनडीए जो है अपनी इज्जत बचा पाई है और ये देश अधर्मियों से बच पाया है। भगवान जगन्नाथ की कृपा से जितनी भी गलतियां एनडीए या बीजेपी से हुई थी वो सारी की सारी जो है दब गई और लाज बच गई हिंदुओं की। उड़ीसा इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उड़ीसा का। और कल उड़ीसा के वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह वहाँ पर भी हुआ और मोहन चरण मांझी ये वहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बन गए। अब इनके चीफ मिनिस्टर बनते ही जो है खबर फैल गई कि जी ये इनके बारे में ज़रा कुछ लोगों ने पता करने की बात शुरू करी कि ये हैं कौन। फिर खबर ये फैली कि जी ये तो योगी की तरह बड़े फायर ब्रांड नेता हैं। ज़्यादा कोई लोग जानते नहीं थे इनको ट्विटर पे, लेकिन बाद में तो उनकी फॉलोइंग बढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जब ट्वीट किया लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि भैया ये तो बड़ा खतरनाक लीडर है और ये तो योगी आदित्यनाथ की लाइन पे चलने वाले हैं। तो भैया ये खैराती, ये जितने भी कांग्रेस पार्टी के जो ये गोदी मीडिया जो है जो ये बाहर बैठ करके फेक न्यूज़ फैला रहे थे, ये ज़रा आप लंगोट टाइट कर लें क्योंकि इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है और हो सकता है इनको बड़ा दूर तक भाग के जाना पड़े क्योंकि हर जगह बीजेपी और आरएसएस ऐसे ऐसे जिसे कहते हैं कर्मठ नेता और फायर ब्रांड नेता बिठा रही है जो कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व का परचम लहराने की संकेत दे रहे हैं। उड़ीसा के अंदर जो सबसे बड़ी अच्छी बात रही वो ये रही कि कल जब स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी तो नवीन पटनायक जो कि अभी अभी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को हारे हैं वो भी स्टेज पे मौजूद थे और सभी बीजेपी के लोगों ने उनका बड़ा ही आदर सम्मान किया और उन्होंने भी बड़े आदर सम्मान के साथ नए चीफ मिनिस्टर का स्वागत किया। इसे कहते हैं जी विपक्ष। कहाँ है राहुल गांधी? अब तक क्यों नहीं कांग्रेचुलेट किया उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को या जहाँ जहाँ सरकारें बनी हैं, क्यों नहीं कांग्रेचुलेट किया? क्या राहुल गांधी इस देश का नहीं है? क्या इस देश के कल्चर से राहुल गांधी को कोई लेना देना है या नहीं? कि सिर्फ इटालियन कल्चर चलेगा यहाँ पे? हो सकता है इटालियन कल्चर के अंदर जो हार जाता है वो जीतने वाले को बधाई ना देता हो, लेकिन भारत देश के अंदर ये कल्चर नहीं था। पॉलिटिक्स के अंदर भी हमेशा से इंडिया के अंदर एक अच्छा कल्चर माना गया है, लेकिन जब से ये माँ बेटा इस पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं इन्होंने सारा कल्चर बिगाड़ दिया। पता नहीं कौन सा इटालियन कल्चर चला रहे हैं। एक बारी भी राहुल गांधी ने जो है किसी को भी ना धन्यवाद किया, ना इनको कांग्रेचुलेट किया, ना इनका स्वागत किया, कुछ नहीं। पता नहीं कहाँ पे जा करके मुंह छुपा के बैठा बेशरम। लेकिन राहुल गांधी जीत गया है। तो जी कल बहुत ही अच्छा संदेश मिला उड़ीसा से और नवीन पटनायक साहब की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। भगवान जगन्नाथ की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से कल जो है बीजेपी के नेता ने वहाँ पे शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी तो पहले ही शपथ ले चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अब एनडीए की और बीजेपी की सरकारें 3 और राज्यों के अंदर बन चुकी हैं। तो जी
मोटा मोटा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह बीजेपी अपना जीत का रथ आगे बढ़ा चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भी जीत गई है, राहुल गांधी फिर भी जीत गया है। सब जगह बंटाधार, हर जगह लड़ाई झगड़े, इंडिया अलायंस के लोग छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जीत गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने वो नहीं चाहता क्योंकि उसमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी राहुल गांधी जीत गया है। हर जगह कांग्रेस पार्टी के अंदर जूतम पेजार हो रही है, ये लोग मीडिया से लड़ रहे हैं, सब जगह गंदगी इन्होंने फैला रखी है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जीत गया है। तो चलिए जी, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि बीजेपी किस तरह और एनडीए हर जगह जो है अपनी जीत का परचम लहरा रही है और राहुल गांधी फिर भी जीत गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।